हेलो एंड वेलकम बैक एंड वेलकम इफ़ यू न्यू टू योर चैनल। मेरा नाम है निया और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको मैं 2023 में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हैबिट को अडॉप्ट करना इतना भी ईजी नहीं होता। बहुत बार आप फेल होते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, रीसेट रीस्टार्ट होता ही रहता है, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ वी ग्रो। तो मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मैं 2023 में बहुत हार्डली ही ट्राई कर रही हूँ अडॉप्ट करने की। 2022 में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई जब मैंने अपनी मेंटल हैबिट्स पे काम किया, तो इसीलिए मैं 2023 में भी काम कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कौन सी हैबिट्स हैं। तो पहली जो हैबिट है वो है ईटिंग हेल्दी। जी हाँ, मैंने ये 2022 में सीखा जब मेरी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत डाउन रहती थी और मेरा मन करता था मैं बहुत सारे काम कर लूँ, लेकिन मेरी बॉडी जवाब दे देती थी। तब मुझे पता चला कि जब हम कोई काम का प्लान बनाते हैं ना, तो वो होता है हमारा बैटलफील्ड, और बैटलफील्ड में ना पीछे आपकी ट्रेनिंग बहुत काम आती है। तो आप कैसे सो रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर आपने अच्छे से ट्रेन किया है ना, तो ये बैक स्टेज वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत काम करती हैं। तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है हेल्दी खाना ऑलमोस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि मैं 100% ऑफ द टाइम हेल्दी खा रही हूँ, ऐसा कोई नहीं होता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर कर रही हूँ काफ़ी हद तक कि मुझे हेल्दी खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मैं अपने रूटीन में लेके आ रही हूँ। काफ़ी हद तक इसमें मैं कामयाब भी हूँ अभी तक। वैसे अभी तक तो नए साल का सीज़न ही चल रहा है, वो न्यू मी वाली वाइब चल रही है। देखते हैं कैसे हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना फ्रिज जो है उसको स्टॉक करके रखूँ, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स रखूँ, बहुत सारे फ्रूट्स रखूँ, ताकि खाना इजी हो जाए। मील प्रेप करके रखूँ, फूड प्रेप करके रखूँ, ताकि हेल्दी बनाना इजी हो जाए। तो अभी तक तो कामयाब हो रही हूँ मैं, लेकिन सच में मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे गए हैं। और आई थिंक ये फूड का ही कमाल है, क्योंकि मोस्टली ना मेरे विंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, सैड और लो होते हैं, क्योंकि मुझे विंटर बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक इसको सीजनल डिप्रेशन बोलेंगे। आई थिंक आप कि जब विंटर में आप बहुत लो फील करते हो, बहुत कम प्रोडक्टिव फील करते हो, इतना कि बे मिनिमम जो काम होते हैं ना वही आप कर पाते हो, तो वो मेरी हालत होती है विंटर्स में। बट ये वाले विंटर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव गए हैं और मेरे एनर्जी लेवल बहुत हाई थे इन विंटर्स में। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट जाएगा कि जब मैंने अपनी खाने पर ध्यान रखा है। तो नेक्स्ट जो हैबिट है वो है ग्रेटिट्यूड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे विंटर्स बहुत बुरे जाते हैं, तो ग्रेटिट्यूड भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप भी बहुत नेगेटिव, बहुत लो और वो लूज़र और फेलियर, आई कांट डू एनीथिंग वाली फीलिंग फेस कर रहे हो, तो बिग प्लान्स होते हैं हमारे, उन पे काम नहीं कर पाते हैं, तो लो अपने आप ही फील हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड की जो प्रैक्टिस थी वो मैंने लास्ट ईयर भी स्टार्ट की थी, बट लास्ट ईयर मैंने उतना सीरियसली नहीं किया, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कर रही थी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो ग्रेटिट्यूड उतना ज़रूरी था भी नहीं। बट मैंने विंटर्स में किया था, और कभी कभी मैं तब करती थी जब मैं बहुत लो फील करती थी, तब मैं थैंक यू लिखती थी जो चीज़ें हैं मेरे पास उनके लिए। लेकिन अभी मुझे पता चला है ना कि ग्रेटिट्यूड जो है ना वो सिर्फ उनके लिए, अबंडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप थैंक यू बोलेंगे तो भगवान और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट की है डेली अपनी ग्रेटिट्यूड जो है वो करना। दूसरी जो हैबिट है ये गीता रीडिंग की हैबिट है। ये मैंने लास्ट ईयर पूरा साल बहुत ही अच्छे से किया। आई एम प्राउड ऑफ दैट। एक ये वाली हैबिट है जो मैंने बहुत ही अच्छे से निभाई है पिछले साल। इस साल इसमें चेंज पता है क्या है? पिछले साल मैंने गीता सिर्फ रीड की थी क्योंकि बहुत फेमस है, लाइफ चेंजिंग है, और सच में लाइफ चेंजिंग है भी। लेकिन इस साल मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं हाईलाइट और नोट्स बना रही हूँ और बहुत सीरियसली रीड कर रही हूँ। और इसको अभी ये एक से 2 महीने में मेरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको रीड करूँगी, लाइक द थर्ड टाइम, तब मैं स्पेशली ये करने वाली हूँ कि मैं इसके नोट्स बनाऊंगी, एक डायरी लिखूंगी स्पेशल, दैट व्हाट आई गेट फ्रॉम गीता टुडे। उसमें मैं क्या लिखूंगी, आज मैंने ये श्लोक पढ़ा और इसको मेरे माइंड ने किस तरह से लिया। जब मैं इस तरह से उसको सीरियसली लिखूंगी कि मेरे माइंड ने आज इसको किस तरह से समझा इस बात को, तो जब मैं 5 साल बाद उसको देखूंगी और 5 साल बाद भी मैं यही लिख रही हूँगी कि आज मैंने इस चीज़ को किस तरह से समझा, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मुझे दिखेगा कि मैं कितना ग्रो हुई हूँ इन सालों में। और सेम चीज़ को, सेम श्लोक को पहले मैं किस तरह से लेती थी और अभी मैं किस तरह से लेती हूँ।
तो मेरा एम है कि मैं 18 बार गीता को पढूं, क्योंकि इसमें 18 अध्याय हैं ऐसा बोला जाता है। तो ये देखिए मैं अभी नोट्स बना के ही पढ़ती हूँ, जो चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेरे दिल को छूती हैं, लाइक ओ सो स्वीट, उसको मैं हाईलाइट पेंसिल से हाईलाइट कर देती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रीड करूँगी तो मैं स्पेशली एक डायरी बनाऊँगी और उसमें मैं लिखूँगी कि आज मुझे कैसा लगा, मैंने कैसे समझा इस श्लोक को। तो ये मेरा प्लान है। तो वो ये जो चेंज है इस हैबिट में, ये इस हैबिट में मैंने इस साल लाया है, गीता रीडिंग वाली हैबिट में, क्योंकि ये हैबिट मेरी बन चुकी है। तो अब मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, गीता रीडिंग हैबिट 2.0। नेक्स्ट जो हैबिट है वो है ABC जूस। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना, मेरे लिए खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बहुत हेक्टिक लाइफ होती है हमारी, बहुत बिजी है मेरी लाइफ, एज अ सिंगल मॉम, बच्चे को संभालना है, पूरा घर का हर काम मुझे खुद ही करना है। कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ, हालांकि मेरी फैमिली है हेल्प के लिए, बट फिर भी मुझे ही करना होता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं करके देखती हूँ, नहीं हुआ तो ही मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ। यही होता है ना बीइंग इंडिपेंडेंट, लेडीज़ इक्वल हैं, तो भैया अपना काम भी सारा खुद करो। तो इसलिए मैंने स्मूदी को इसी साल से स्टार्ट किया है ड्रिंक करना। ऐसा नहीं कि जनवरी में मैंने हर रोज़ ही पी है, बट जैसे 3-4 दिन पी ली, फिर 3-4 दिन छोड़ दी। साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि जब तक मैं रोटी या चावल ऐसा कुछ नहीं खा लूँ तो मुझे लगता है यार मैंने कुछ खाया नहीं है। आई डोंट नो, इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत फीलिंग होता है ये। तो ABC जूस बेसिकली एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, इनको मैंने नमक और चिया सीड और पानी डाल के ऐसे मिक्स कर लिया है। और इसको मैं छानती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही पीती हूँ। किसी की क्यूरी आई थी तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इसको मैं ऐसे चबा चबा के पीती हूँ ना, तो बहुत फीलिंग लगता है मुझे। आप छान भी सकते हैं, एज योर चॉइस। तो इसको मैंने स्टार्ट किया है और फरवरी में मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ना रोज़ पीऊँ कम से कम। और ये जो दूसरी हैबिट है, इसको मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे 1 बोतल गर्म पानी ज़रूर पीना है। दिस इज़ फॉर वेट लॉस। और वैसे भी गर्म पानी पीने के ना बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं, डिटॉक्स के लिए भी। तो इसलिए मैं सुबह जब गर्म पानी करती हूँ ना, तो अपनी ये जो कौन सी बोतल बोलेंगे इसको, जो भी बोतल बोलेंगे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, इसको मैं फिल कर लेती हूँ। और मुझे ये शाम तक 1 बोतल गर्म पानी की ख़त्म करनी होती है। अगर आप चाहें, आपको वैसे अच्छा नहीं लगता है ना गर्म पानी, मेरी तरह हैं आप, तो आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। इसमें 1 इलायची, थोड़े से सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर रोज़ पेटल है ना, जो उनको आप सुखा लेते हैं, अगर आपके घर में रोज़ है तो वो भी डाल सकते हैं। कोई भी लूज़ लीफ वाली टी ले सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं और बहुत ही ईजी हो जाता है। और अगर आपको चाय कॉफ़ी की आदत है ना, तो उसको 1 चाय या 1 कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। दिस इज़ रियली गुड, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके। नेक्स्ट जो हैबिट है वो है कि स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना। अब ये हैबिट ऐसी नहीं है कि जो मैं खुद में लेके आ रही हूँ, ये मेरी कॉलिंग जैसा लग रहा है मुझे। मेरा खुद मतलब एक अट्रैक्शन सा हो गया है स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना। हालांकि स्पिरिचुअल बुक्स ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं पढ़ना, क्योंकि वो आपको मतलब जितना भी पढ़ो आपको लगता है नहीं यार मुझे अभी तक इसका रियल एसेंस समझ में नहीं आया है। बट दिस इज़ कॉलिंग मी, आई गेस, कि मुझे कई बार सच में ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना बहुत फास्ट सब कुछ हुआ है। और मेरी लाइफ के कुछ एक साल ऐसे थे जैसे फास्ट फॉरवर्ड में जितने दुख मैंने पूरी लाइफ में देखने होते हैं ना, वो भगवान ने कुछ ही साल में सारे घुसा दिए। और अमेजिंग और मिरेकल वाली चीज़ ये है कि वो चीज़ मुझे बहुत बिटर और बहुत सैड और डिप्रेस्ड भी कर सकती थी, बट स्ट्रेंजली उन इतने सारे पेन और दुख ने मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरह से बना दिया है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए चलाई है ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इस उम्र में, इस साल में, मतलब इस ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करूं और शायद ख़त्म भी करूं, पता नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। तो बेसिकली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2-3 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अभी जो है मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा खुश और हमेशा एक पीस ऑफ माइंड वाले स्टेट में रहती हूँ। रीज़न यही है बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल। तो ये मेरी स्पिरिचुअल बुक्स का कलेक्शन है जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैं रीड कर रही हूँ। और दैट्स इट, दैट्स अ न्यू हैबिट आई एम ट्राइंग। जो नेक्स्ट हैबिट है वो है डांस।
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विंटर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो मैं बहुत लो और सैड फील करती हूँ विंटर्स में। इसलिए मैंने ये, जब भी मैं डांस करती हूँ ना तो मेरा मूड एकदम से खुश हो जाता है। तो ये मैंने नई हैबिट बनाई है कि मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कोई भी अपनी बॉडी को मूव करना है और एक सॉन्ग पे डांस डेली करना ही करना है। ऐसा पड़े पड़े खाने से कुछ नहीं होता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें, ठीक है। तो ये मेरा नया जो हैबिट है वो है कि मुझे एक सॉन्ग पे डांस करना है और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अपनी बॉडी को मूव करना है, नो मैटर व्हाट। और 2 से 3 मिनट निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हैबिट है वो है ट्रैकिंग माई लाइफ। येस, आई एम ट्रैकिंग माई लाइफ। और जब मैंने अपनी लाइफ को ट्रैक करना स्टार्ट किया ना, तब एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करने से हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है। मेरा जो स्लीपिंग की हैबिट है ना वो बहुत ही बुरी है। थोड़ी सी टेंशन होते ही मुझे नींद आना बंद हो जाता है। मैंने सिर्फ लिखना स्टार्ट किया, मैं ये ट्रैक नहीं करती, अगर मैं 10 बजे सोऊंगी तो टिक लगाऊंगी, नहीं तो क्रॉस लगाऊंगी। मैं सिर्फ लिखती हूँ कि कल रात को मुझे कितने बजे नींद आई, 2 बजे आई, 3 बजे आई, 1 बजे आई, 12 बजे आई। और सिर्फ उसको लिखने से ही, और कितने बजे मैं उठी, लिखने से ही हमारा माइंड इतना लाइक जीनियस बोल सकते हैं हम उसको, इतनी अच्छी चीज़ है हमारा माइंड कि उसको पकड़ लेता है दैट दिस इज़ हैपनिंग रॉन्ग। और सिर्फ लिखने से ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप ट्रैक करने लग जाते हैं और आपको वो, अभी मैं 6 से 7 में आ गई हूँ, मतलब 12 से 1 में आ गई हूँ सोने में, सिर्फ ट्रैक करने से। नेक्स्ट जो हैबिट है वो है कि मैं अपने फाइनेंसेस भी ट्रैक कर रही हूँ कि क्या है, मैं कितने मतलब स्पेंड कर रही हूँ, कहाँ स्पेंड कर रही हूँ। मेरा मूड भी ट्रैक कर रही हूँ कि कैसा जा रहा है, एवरेज जा रहा है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कितने दिन मेरे एवरेज गए और कितने दिन मेरे बहुत ही अच्छे गए, प्रोडक्टिव गए, और कितने दिन बहुत सैड और ग्लूमी थे। तो नेक्स्ट हैबिट है भैया, पैसे ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक पैसे का हिसाब ही रखना है, आपको थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना पड़ता है, बट उसके लिए भी एक बजट रखिए और ट्रैक कीजिए। अगर आप अपने फाइनेंसिस को सुधारना चाहते हैं ना, तो ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको अपना ट्रैकर दिखा रही हूँ फरवरी का, कि कौन सा कितना अमाउंट मैं कहाँ पे खर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ सच में ट्रैक करने से सीखी है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करने से चीज़ें सुधरने लग जाती हैं। जब आप उनको ट्रैक करते हैं ना और लिखते हैं और देखते हैं, तो अपने आप आपके माइंड को हिंट चला जाता है कि भैया ये चीज़ रोंग जा रही है और इसको सुधार लीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है, सारा दिन चला जा रहा है, तो आपको ट्रैक कीजिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आप क्या करती हैं, और धीरे धीरे आपको चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। और ये है मेरा जनवरी का, जिसमें ये ब्लू वाला है जो, ये है मेरे नो बाय डेज। मैं ऐसे कुछ एक से 2 वीक और डेज़ में ऐसे रखती हूँ कि ये मेरे नो बाय डेज़ हैं। इन दिनों में मुझे कुछ भी नहीं खरीदना है और मुझे सिर्फ जो घर पे है वही बनाना है, भले ही सब्जी भी नहीं खरीदनी है। सो आप कुछ दिनों को निकाल के कुछ दिन ऐसे रख सकते हैं, कंप्लीटली नो बाय डेज, ओके। नेक्स्ट जो हैबिट है जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो है कि हर रोज़ मैं 1 स्टार लगाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट पर। आप इसको बोल सकते हैं कि आज का दिन अगर ये काम मैंने कर लिया तो मैं मानूंगी कि मेरा दिन सक्सेसफुल हो गया। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई है इसकी इंपॉर्टेंस, टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस भी मैं बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि टू डू लिस्ट बनाना और उस पर स्टार लगाना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट अब मैंने इसको नया नाम दिया है और वो ये है, वो सिर्फ अपना मूड लाइक जो आप खुद को बोलते हैं ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं इसको लिखती हूँ व्हाट मेक्स टुडे ग्रेट। अगर ये काम मैंने कर लिया तो मैं समझूंगी कि आज का दिन बहुत ही ग्रेट था। ठीक है, हर रोज़ नहीं हो पाता है। आई मीन वी आर ह्यूमन बींग्स, ओके। फेलियर हमारा नेचर है। नेगेटिव की तरफ ना हम ऑटोमेटिकली ड्रोन होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव की तरफ हमें खुद को धक्के मारने पड़ते हैं, तब भी नहीं जाते हैं। क्या कर सकते हैं, तो सिंपल आपको स्टार लगाना है उस चीज़ पर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ तो आज मुझे करनी है, और अगर ये हो गई तो मेरा दिन सक्सेसफुल था। बाकी के कोई काम अगर रह भी जाए तो भी मुझे उतना स्ट्रेस नहीं लेना है उस काम का। अगर ये चीज़ हो गई दैट मीन्स टुडे इज़ ग्रेट। जैसे आज अगर मैंने ये वीडियो डाल दी दैन टुडे इज़ ग्रेट। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बाद ये वीडियो डाल दूंगी तो आज का दिन हो गया ग्रेट। फिर चाहे पूरा दिन मैं लेट के बिताऊँ, फिर भी मुझे ये वाली फीलिंग लेनी है दैट टुडे इज़ ग्रेट। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट जो है वो है जी, मैं हूँ अपनी मूवी की मेन लीड। ये वाली फीलिंग
मोस्टली हर किसी की स्टोरी में हम साइड रोल में होते हैं और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को मैंने खुद भी फील किया। बहुत साल तक मुझे खुद भी वही वाली फीलिंग आई थी। एक हाउसवाइफ और एक जो बहू होती है ना एक टॉक्सिक फैमिली में, वो मैं जी चुकी हूँ ज़िंदगी, इसलिए मैं जानती हूँ कि हमें खुद ऐसे लगने लग जाता है आई एम गुड फॉर नथिंग एंड जैसी मेरी लाइफ है मैं यही डिज़र्व करती हूँ। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम मरेंगे ना और ऊपर जाएंगे, चाहे आप जिस भी रिलीजन में हो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। हमारे रिलीजन में चित्रगुप्त जी, तो वो जब अपना लैपटॉप खोलेंगे ना तो उसमें आपकी मूवी की स्टोरी चलेगी, जिसमें वो आपको बताएंगे आपने कैसा सोचा, कैसे जिया और क्या क्या किया। तो उस स्टोरी का मेन लीड कौन है? उस स्टोरी का मेन लीड हो आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या कहते हो, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे। तो क्या चाहते हो आप कि उस स्टोरी में कैसी एंडिंग हो, वो उस स्टोरी में आप कैसे हो? आप ऐसे हो कि कोई कुछ भी कहे जा रहा है, अरे ये तो बेचारी ये कुछ नहीं बोलती, शादी है, इसको कुछ नहीं आता, कोई कुछ बोल दो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भाई, सबको पड़ता है। जानवर तो को गाली दो ना तो वो भी घर छोड़ के चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, और प्यार दो तो वो वापस आता है, भले उसको कोई चुरा के लेके जाए, ठीक है। तो फ़र्क सबको पड़ता है। तो आप सब कुछ डिज़र्व करती हैं और आपको अपनी स्टोरी का मेन लीड बनना है। आप अपनी स्टोरी की सच में हीरोइन हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये फील करना है, आप हैं अपनी स्टोरी की हीरोइन। तो कभी कभी आपको महीने में एक बार कम से कम अपने लिए अपनी फेवरेट खाना बनाना है और अपने लिए एक डेट नाइट प्लान करनी है। डेट नाइट या डेट डे, तो मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी। हर रोज़ तो नहीं हो, हर रोज़ तो क्या मतलब हर महीने भी नहीं हो पाता है मेरे से, बहुत बिजी लाइफ है मेरी। तो मैं उतनी ज़्यादा मतलब मुझे कुकिंग आती नहीं है और ना ही मुझे पसंद है कुकिंग करना। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैगी बना रही हूँ अपने पीस डाल के, क्योंकि मेरे बेटे को ना मैगी में पीस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैगी बनती है उसी की पसंद की बनती है। तो मैं स्पेशली जब किसी दिन मेरी छुट्टी होती है और वो स्कूल में होता है ना और मुझे कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, जैसे आज भी ये वीडियो जाने के बाद मेरे पास और कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा, तो मैं आराम से बैठ के अपने लिए अपनी पीस वाली स्पेशल मैगी बना के, मस्त अदरक इलायची वाली चाय बना के, अपना फेवरेट शो लगा के 2 घंटे बैठ के देखने वाली हूँ। तो ऐसी फीलिंग आपको लेनी है और ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। आपकी लाइफ में आप मेन लीड हैं, तो वैसे आपको जीना है। हर अच्छी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। आपके सपने, आपके एम्बिशंस अगर आपके पास हैं तो वो आपको दिए गए हैं ऊपर से, उनको पूरा करना आपका फ़र्ज बनता है, जो आपको ही करना है। तो अपनी हीरोइन बन जाइए आप अपनी लाइफ की और खड़े होइए और अपने लिए कुछ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऊपर ना चित्रगुप्त जी पूछेंगे आपसे कि क्या किया तुमने, हैं ये ज़िंदगी जी क्या है तुम नीचे। नेक्स्ट जो है वो है कि मैं अपनी मॉर्निंग ना किसी भी तरह से ख़राब नहीं होने देती। मोस्ट ऑफ द टाइम शाम होते होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड ऑफ हो ही जाता है। तो मेरा मेन गोल होता है कि मेरा नेक्स्ट डे ना बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। एक बार अगर मेरी मॉर्निंग बिल्कुल परफेक्ट चली गई तो मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मॉर्निंग को बहुत प्रोटेक्ट करती हूँ। इस रूम से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो मैं ऑलरेडी सब कुछ अपनी जगह पे रात को रख के सोती हूँ। 5 मिनट लगती हैं कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ मिलनी चाहिए, ताकि मुझे आके ऐसे लगे जैसे ऑलरेडी सब कुछ सेट है और मुझे सिर्फ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करनी है। तो सॉरी, आपको अपनी मॉर्निंग प्रोटेक्ट करनी है। आपको रात को सब कुछ रख के सोना है। जो सुबह 1 घंटा आपको चाहिए होता है आपका मॉर्निंग रूटीन में, आपको जो चाहिए होता है ना, वो आप रात को रख के सोइए। आगे से आगे एक्सरसाइज करती हैं तो मैट वगैरह, पानी वगैरह रख के सोइए। जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, जैसा भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, चाहे वो आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, उसके लिए आपको रात को प्रिपेयर करके सोना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट है वो है कि मैं रात को ना किचन अपनी ज़रूर से क्लीन करके सोती हूँ। उसके पीछे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस भी हैं। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, वो वाला जो है वो वाला भी है, और खुद का एक पीस ऑफ माइंड भी है, क्योंकि 99.99% हम लेडीज़ को मॉर्निंग किचन से ही स्टार्ट करनी होती है। और अगर आप हमारा किचन मैसी है, सिंक में बर्तन भरे हुए हैं, तो मॉर्निंग हमारी उतनी अच्छी नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने ये रूल बनाया है कि मैं अपना किचन जो है वो चमका के सोऊंगी, हर चीज़ क्लीन करके ही सोऊंगी। मैंने ये खुद देखा था 2021 में ना, मैंने ये काम बिल्कुल नहीं किया था, और मैंने ये नोटिस किया कि जब मेरी किचन क्लीन होती है और मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, वो दिन मेरा अलग जाता है। और जब मैं रात को अपने बर्तन वगैरह क्लीन करके नहीं सोती तो सुबह भी मेरी ख़राब ही जाती है। तो इसलिए मैंने 2022 में इस पर बहुत काम किया है, और अभी भी मैं कर रही हूँ कि
99% ऑफ द टाइम, क्योंकि भैया कभी कभी हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम रात को बर्तन साफ़ करके सोएं, किचन क्लीन करके सोएं, तो वो अलग चीज़ होती है। बट 99% ऑफ द टाइम मैं अपने सारे बर्तन और किचन को क्लीन करके सोती हूँ। और अपनी जब सुबह जब मैं आती हूँ ना, तो मुझे अपनी जब चमकती हुई किचन दिखती है तो मूड अलग से ही खुश हो जाता है। लाइक पता नहीं कैसा फीलिंग मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दैट्स कॉल्ड अडल्टिंग। ओके, जब आपको इस तरह की चीज़ों से खुशी मिलने लगती है। तो मैं अपना सब कुछ हर चीज़ सेट करके सोती हूँ, बोतल में पानी भर के सोती हूँ। अपनी जो ये केटल है, इसको मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ ना, तो इसको स्टार्ट करती हूँ, इसको भी भर के सोती हूँ, ताकि सुबह जब सिर्फ मुझे बटन ऑन करना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद तो है। अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए ऐसी कौन सी हैबिट है जिस पे आप भी वर्क कर रही हैं इन 2023। और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि आप अपनी हीरोइन है अपनी फिल्म की, तो बन जाइए वो हीरोइन। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या रह गया, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आप चाहें तो। और दैट्स इट। आई लव यू ऑल एंड बाय।